नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग आज हमें मिली है 45,916 की, जो कि कल की क्लोजिंग से हम लोगों ने यहाँ पे लगभग 127 पॉइंट ऊपर जाकर के बैंक निफ्टी में क्लोज किया हुआ है। आज हम लोगों की एक्सपायरी थी, तो आज हम लोग यहाँ पे 45,944 के आसपास ओपन हुए। ओपन होने के बाद यहाँ से हम लोग नीचे लगभग 45,620 के आसपास का लो लगाया, और वहाँ से हम लोगों ने जो आज का हाई लगाया वो 46,062 का आज हम लोगों ने हाई लगाया है। तो बैंक निफ्टी एक्सपायरी के दिन यहाँ पे कोई मूव दिया नहीं। मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी यदि 46,000 वाले जोन को ब्रेक करके ऊपर नहीं निकल पाता है और नीचे की तरफ आता है तो हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी यहाँ पे हम लोगों को ट्रैप ही करेगा इस जोन में आने के बाद। क्योंकि बैंक निफ्टी कल यहाँ पे जो कंसोलिडेशन किया था उस जोन में बैंक निफ्टी आ गया, और ना तो कल के लो को ये ब्रेक कर पाया, ना ही कल के हाई को भी ब्रेक करके ऊपर निकल पाया। तो हम लोग इसी जोन में फंसे रह गए। वो ये जो कल और परसों 2 दिन की यहाँ पे कंसोलिडेशन का एरिया है, हम लोग इसी जोन में फंसे रह गए और हम लोग इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं निकल पाए। और बैंक निफ्टी ने लास्ट में यहाँ पे इसके ऊपर कम से कम कल के क्लोजिंग के ऊपर यहाँ पे इसने आज जा करके क्लोज किया है, और जिसमें हम लोग यहाँ पे 127 पॉइंट प्लस हुए हैं। कल हम लोग यदि इसी किसी जोन में ओपन हो करके या फिर गैप अप ओपन हो जाए 46,000 वाले जोन के आसपास, और यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ निकलते हैं, तो हम लोगों का जो फर्स्ट टारगेट होगा वो 46,500 वाला लेवल होगा। और इसके बाद यहाँ से बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन के बाद ऊपर की तरफ निकलता है, तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 46,888 का इस लेवल में बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर जाता हुआ दिखेगा, जो कि एक रजिस्टेंस एरिया है। यहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल मिलेगी तो हम लोग उस कैंडल को ट्रेड करेंगे, या फिर एक कोई रेंज बना करके ऊपर की तरफ निकलता है तो हम लोग उस रेंज को ट्रेड करेंगे, जो कि यहाँ पे हम लोगों को 47,000 वाले जोन में लेकर जाता हुआ दिखेगा, जो कि बैंक निफ्टी के लिए एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे होता हुआ दिखेगा। और मान लीजिए हम लोग नीचे निकल जाते हैं। अब बैंक निफ्टी जब तक इस लो को नहीं ब्रेक कर देता जो कल का लो लगा है, यहाँ लोग के पास 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पे आए और यहाँ पे काफ़ी देर कम से कम 1 डेढ़ घंटे रेंज बनाए। रेंज बनाने के बाद ये नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे 45,200 वाले लेवल में जाएंगे, और इसके बाद हम लोग निकलते हैं तो हम लोग यहाँ 45,000 वाले जोन का सपोर्ट लेते हुए दिखेंगे। तो चलिए हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कल हम किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करेंगे और क्या हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं। हम लोग यहाँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ गए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कल हम लोग किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड कर सकते हैं। मान लीजिए हम लोग जहाँ पे आज क्लोज किए हैं उसी जोन में हम लोग ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे ओपन होते हैं। ओपन होने के बाद जो ये आज का हाई लगा है, इस हाई को यहाँ पे हम लोग ब्रेक करते हैं, चाहे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करें या फिर इसी जोन में ओपन होने के बाद कंसोलिडेशन करें, उसके बाद हम लोग इसको ब्रेक करें तो हम लोग इस वाले जोन में जाते हुए दिखेंगे, जो कि 46,200 वाले लेवल में हम लोगों को बैंक निफ्टी यहाँ पे लेकर जाता हुआ दिख सकता है। और इस एरिया में आने के बाद हो सकता है बैंक निफ्टी यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिताए, कम से कम ये 15 मिनट 20 मिनट यहाँ पे बिताए, और बिताने के बाद ये ऊपर निकलेगा तो हम लोग 46,500 वाले लेवल का यहाँ पे इस जोन में आते हुए दिखेंगे। और मान लीजिए हम लोग यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाते हैं 46,200 वाले लेवल में गैप अप ओपन होते हैं। ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, कोई रेंज बनती है तो हम लोग उस रेंज को ट्रेड करेंगे। रेंज मान लीजिए ऊपर की तरफ निकलती है तो हम लोग यहाँ पे 46,500 वाले जोन में जाते हुए दिखेंगे। और यदि मान लीजिए रेंज नीचे की तरफ ब्रेक होती है तो हम लोग यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये फिर से हम लोगों को यहाँ पे ट्रैप ही करेगा। मान लीजिए यहाँ पे नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग यहाँ पे कम से कम 50-60 पॉइंट ही यहाँ पे गेन कर सकते हैं, और इसके बाद कोई यहाँ पे हम लोगों को कोई बड़े मूव कम लगभग 100-150 पॉइंट के कोई मूव हम लोगों को मिलने वाले नहीं है। तो मान लीजिए बैंक निफ्टी यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ये नीचे की तरफ निकलता है, और इस एरिया में आने के बाद जो कि एक बैंक निफ्टी के लिए ये एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम कर रहा है, तो इस सपोर्ट जोन में आने के बाद यहाँ पे थोड़ी देर टाइम बिताए। टाइम बिताने के बाद ये नीचे की तरफ निकलेगा तो हम लोग यहाँ पे 45,500 वाले जोन में यहाँ पे, जो कि एक पहला
सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी का होगा यहाँ पे, और इस लेवल को यदि हम लोग ब्रेक करके नीचे निकलते हैं तो हम लोग अब जो टारगेट निकल के आएगा वो 4500 वाली जोन में हम लोगों को लेकर जाता हुआ बैंक निफ्टी यहाँ पे दिखेगा। 45,000 वाले जोन के आसपास यहाँ पे ओपन होते हैं। ओपन होने के बाद हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे, कोई रेंज बनती है या फिर कोई बुलिश कैंडल मिलती है या कोई कोई ऐसा पैटर्न बनता है जो हम लोगों को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, तो हम लोग उस पैटर्न को या उस रेंज को या उस कैंडल को ट्रेड करेंगे। जो कि हम लोगों को यहाँ पे ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम लोग यहाँ पे 45,500 वाले लेवल में बैंक निफ्टी हम लोगों को लेकर जाता हुआ दिखेगा। और मान लीजिए यदि नीचे की तरफ निकलता है तो हम लोग फिर से वही 45,800 44,888 वाले जोन में हम लोगों को बैंक निफ्टी लेकर जाता हुआ दिखेगा। और यहाँ से बैंक निफ्टी तेज़ी से निकलेगा और यहाँ पे हम लोगों को डेली टाइम फ्रेम पर एक बड़ी रेड कैंडल बनती हुई दिखेगी, जो कि हम लोगों को यहाँ पे 44,500 वाले लेवल तक लेकर जाती हुई यहाँ पे दिख सकती है। और मान लीजिए हम लोग यहाँ 45,500 वाले जोन में ओपन हो जाते हैं, इस जोन में ओपन होते हैं तो हम लोग यहाँ पे भी वेट करेंगे, कोई रेंज बने तो उसको ट्रेड करेंगे, या कोई हम लोग को बुलिश कैंडल मिल जाती है या कोई पैटर्न मिलता है जो लगता है कि हम ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ किसी भी तरफ ब्रेक होकर निकलता है, तो हम लोग यहाँ पे यदि नीचे निकलता है तो हम लोग यहाँ पे 4500 वाले लेवल में आते हुए दिखेंगे। और यदि मान लीजिए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ ये निकलता है तो हम लोग फिर से आज का जो सपोर्ट लेवल ये बन रहा है, इस सपोर्ट लेवल के आसपास हम लोगों को बैंक निफ्टी लेकर आता हुआ दिखेगा। और यहाँ पे कम से कम इस सपोर्ट के आसपास 15-20 मिनट या आधे घंटे टाइम बिता के ऊपर निकलता है तो हम लोग आज की क्लोजिंग के आसपास लेकर जाता हुआ दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जिन लोगों को साफ सुथरे ट्रेड चाहिए, यानी कि 100-150 पॉइंट जो मिलते हैं वो तभी अब मिलेंगे जब बैंक निफ्टी यहाँ पे 45,500 46,500 वाले लेवल को ऊपर की तरफ ब्रेक करके निकले। कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है, या फिर यहाँ पे 45,500 वाले जोन को नीचे की तरफ निकालता है तो यहाँ पे हम लोगों को कम से कम 100-150 पॉइंट के मूव मिलने वाले हैं। ये जब तक इस रेंज के बीच में फंसा हुआ है तब तक यहाँ पे कोई ट्रेड मत करिए, यदि करना भी है तो छोटी छोटी क्वांटिटी का ही ट्रेड करें, नहीं तो आप लोग बैठकर देखते रहें तो वो ज़्यादा बढ़िया होगा। यहाँ पे कम से कम लॉस होने से तो बचे रहेंगे, तो यहाँ पे जब कोई डायरेक्शनल मूव मिलेगा तो फिर हम लोग मार्केट में आ जाएंगे, फिर उस मूव को पकड़ते हुए दिख जाएंगे। और अभी यदि ट्रेड करना ही है तो छोटी सी क्वांटिटी में 15 से 30 क्वांटिटी या 100 क्वांटिटी, जो भी आपकी छोटी क्वांटिटी हो उस क्वांटिटी से आप लोग ट्रेड करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।